बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये लेक्चर 8 कंप्यूटर साइंस का ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस के हवाले से पढ़ना है, कुछ डिवाइसेस के हवाले से प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। बाकी जो रिमेनिंग 4 पॉइंटिंग डिवाइसेस थी, जिसमें डिजिटाइज़र या ग्राफिक टैबलेट, एक इसमें आ जाते हैं लाइट पेन, जॉयस्टिक और पेन बेस्ड सिस्टम, इसको हमने आज डिस्कस करना है। तो पहली डिवाइस के हवाले से हम आते हैं, जिसे हम कहते हैं डिजिटाइज़र या ग्राफिक टैबलेट। आप इमेज में देख रहे होंगे जैसे एक उसमें स्क्रीन। ग्राफिक टैबलेट 2 शेप में आती हैं। एक तो सिंपल एक बोर्ड बना हुआ, जिस पर पेन के साथ उस बोर्ड पर कोई भी हम ड्राइंग बना सकते हैं, कोई स्केच बना सकते हैं। उस बोर्ड को कनेक्ट किया जाता है सिस्टम यूनिट के साथ। एक जो डिजिटाइज़र है उसमें डिस्प्ले स्क्रीन नज़र आती है, जिस तरह यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर इमेज है, जिसमें इमेज नज़र आएगी। यहाँ पर भी आप किसी पेन के साथ, या एक और डिवाइस होती है जो कि माउस की शक्ल में होती है, जिसे कहा जाता है पक। तो 2 डिवाइसेस इसमें यूज़ होती हैं, स्टाइलस और पक। स्टाइलस लुक लाइक अ पेन एंड पक इज़ लुक लाइक अ माउस। ये MCQs के हवाले से भी ये 2 डिवाइसेस का आप याद रख लेंगे कि स्टाइलस और ये पक के हवाले से, ठीक है। तो इसमें ये MCQs में भी इसी हवाले से आ सकती है कि पक इज़ लुक लाइक अ, आगे ऑप्शन में मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिसमें से माउस होगा करेक्ट। इसी तरह पेन शेप डिवाइस यूज्ड विद डिजिटाइज़र, तो उसका नाम नीचे स्टाइलस भी आप उसमें ऑप्शन में देख सकते हैं। तो इसमें ग्राफिक टैबलेट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट कनेक्टेड आर अ stylus or puck by wire. A stylus is a pen-like device used to create sketches and images. कोई भी हमने स्केच बनाना हो या इमेज बनाना हो या ट्रेस करना हो इमेज को, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। A puck is a copying device used to copy an image. A puck look like a mouse. The puck is specially used to trace a drawing and store it in the computer in digital form. 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक तो ड्राइंग बनाना, दूसरा ट्रेस करना। जो पेन शेप डिवाइस है स्टाइलस, वो आम रूटीन में स्केच बनाने या ट्रेस ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ होती है। जो 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 पक है माउस की शेप में, वो आम रूटीन में यूज़ की जाती है ट्रेसिंग के लिए। किसी भी ओल्ड इमेज को ट्रेस करना और उसके बाद उसको स्टोर करना कंप्यूटर में। A designer can produce very accurate drawings using graphic tablet. Graphic tablets are often used to create maps and engineering drawing. ये मैप या इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए आम रूटीन में यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर स्क्रीन पर कोई भी ड्राइंग बनानी हो, तो आपके पास अगर ये 2 डिवाइसेस के अलावा अगर आपके पास सिंपल माउस हो, तो माउस से आप एक्यूरेट डिज़ाइन या ड्राइंग नहीं बना सकते। उसकी बजाय अगर स्टाइलस या पक होगा, तो उससे आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर आप कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, या बोर्ड पर एक बोर्ड, उस पर ड्राइंग आप स्केच बनाएंगे, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो इंजीनियरिंग में ये ज़्यादातर यही डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। इसमें डिफरेंट कलर्स में या मुख्तलिफ वाले से आप यूज़ कर सकते हैं इसको, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इसके अवेलेबल होते हैं। तो इसमें ये ग्राफिक टैबलेट का पर्पज़ मेन जो है वो ड्राइंग बनाना, या उसको ओल्ड इमेजेस को अगर करेक्ट करना है, ख़राब कहीं से डैमेज हो चुकी हैं उनको करेक्ट करना है, तो उसको स्कैन करके आप डिजिटाइज़र में डिस्प्ले करेंगे, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं या उसको करेक्ट कर सकते हैं। एक इसमें जो डिवाइस आती है वो इसके अंदर आ जाती है, ये लाइट पेन। लाइट पेन जिस तरह इसका नाम है, तो ये लाइट को जो स्क्रीन से आ रही होती है, जो लाइट डिस्प्ले हो रही होती है, उसको डिटेक्ट करता है, यानी उसके XY क्वाड्स को डिटेक्ट करता है। पेन शेप डिवाइस है जिसमें इंक नहीं होता पेन के अंदर, इसके सामने एक सेंसर लगा होता है
जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है। जैसे ही पेन को स्क्रीन के सामने किया जाता है, स्क्रीन के अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही रखा जाएगा स्क्रीन के ऊपर इसकी निब को, इसकी वो एलिमेंट को, तो उस स्क्रीन के उस हिस्से से जो भी लाइट आ रही होगी उसके वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट को डिटेक्ट करेगा। और ये पेन दो तरह से अवेलेबल होते हैं, जो उसमें विद वायर भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं, यानी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टिविटी हो सकती है। वायर के साथ होंगे तो वायर सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट होगी, तो वो एक्स वाई क्वाड्स जो हैं वो भेज देंगे किसको, सिस्टम यूनिट को, कि स्क्रीन के इस हिस्से पर हमने टच किया है। वो एक्स वाई क्वाड जैसे ही सिस्टम यूनिट में जाएंगे तो प्रोसेसर डिटेक्ट करेगा कि स्क्रीन के इस हिस्से पर क्या चीज़ है। उसके बाद जो भी एक्शन होगा उससे रिलेटेड वो एक्शन परफॉर्म करेगा। ये भी ज़्यादातर इंजीनियरिंग में या ग्राफिक डिज़ाइन में ये लाइट पेन यूज़ होता है। A light pen is a handheld pointing device. It is look like a pen. It is connected by a wire to the computer. The pen sends information to the computer when user touches the pen on the specific area of a designed screen. अच्छा, इसमें डिज़ाइंड स्क्रीन से मुराद ये है कि पहले से एक सॉफ्टवेयर बना हुआ हो और जिसमें लिमिटेड एरिया हो स्क्रीन का, यानी स्क्रीन में आम रूटीन में जैसे हम स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन को अप एंड डाउन, कोई पेज बड़ा होता है वर्ड में एक्सेल में स्क्रॉल करते हैं उसको अप एंड डाउन मूव कर लेते हैं, लेकिन ये लाइट पेन आम रूटीन में उन सॉफ्टवेयर्स के साथ यूज़ किया जाएगा जहाँ पर स्क्रीन के जो सामने एरिया है उसी में ही तमाम ऑप्शन मौजूद हों, उसमें पेज को अप एंड डाउन या लेफ़्ट राइट स्क्रॉलिंग ना हो। तो उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो या कोई ड्राइंग बनानी हो या डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं बाज़ का, जैसे कि जिस तरह उसमें पावर हाउसेस हैं वहाँ पर तमाम जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मशीन्स हैं उनको ऑन ऑफ करना है तो वहाँ पर इंसान नहीं जा सकता, तो वो सारी चीज़ें मशीनें कनेक्ट होती हैं एक कंप्यूटर के साथ, वहाँ पर उस सॉफ्टवेयर के साथ उस लाइट पेन से आप उसको ऑन ऑफ या कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें ये भी इंजीनियरिंग में या ग्राफिक डिज़ाइन में ये लाइट पेन यूज़ किया जाता है। डिटेक्ट करता है इसका एलिमेंट, जो लाइट है जो स्क्रीन पर आ रही होगी उसी को वो डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक जैसे नाम से फेमिलियर होंगे आप लोग कि कोई भी गेम्स वगैरह प्ले करनी है तो उसके लिए ये जॉयस्टिक हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं। बाज़ गेम्स ऐसी हैं जो कि माउस से या कीबोर्ड से आप प्ले करें तो वो प्रॉपरली प्ले नहीं होंगी या उसमें वो एक्यूरेसी नहीं होती जितनी जॉयस्टिक के साथ होती है। इसमें एक तो गेमिंग पैड भी होता है कि जिस तरह दोनों हाथ से उस गेमिंग पैड को पकड़कर आप उसमें गेम खेल सकते हैं, उसी तरह एक जॉयस्टिक बनी होती है जिस पर डिफरेंट ये बटन बने होते हैं। एक नीचे बनी होती है बेस, उसके ऊपर एक लीवर लगा होता है जिसको जिस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट या पॉइंटर मूव करेगा। जैसे किसी गेम में कोई उसमें ऑब्जेक्ट है, कोई एरोप्लेन है या कोई जेट है या कोई उसमें गाड़ी है या कोई भी चीज़, तो जिस डायरेक्शन में आप इसको घुमाएंगे वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी तरह इस पर डिफरेंट जो बटन्स लगे होते हैं वो डिफरेंट उसके एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे बाज़ गेम उसमें फ़ाइट के हवाले से होती हैं कि किसी बटन से उसमें किक मारना, किसी से हाथ से फाइट करना, किसी से मुख्तलिफ इस तरह एक्शन परफॉर्म करने, जंप लगाना या मुख्तलिफ, तो उसके लिए जॉयस्टिक जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। ये मोस्टली गेम्स वगैरह के लिए यूज़ की जाती हैं। इसको माउस का अल्टरनेट आप गेम के लिए तो समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जो है अगर आप ये समझें कि बग़ैर माउस के हम इस जॉयस्टिक को ही उस माउस के तौर पर यूज़ कर लें तो ये उसमें प्रॉपर नहीं होगा। कि इसका पर्पस सिर्फ गेम्स के लिए होता है। कि जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ अ बेस एंड अ स्टिक, एक बेस बनी हुई उसके ऊपर एक स्टिक या एक लीवर। द स्टिक कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन टू मूव एन ऑब्जेक्ट अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम, कि उसमें किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव किया जा सकता है और जिससे वो ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर किसी भी डायरेक्शन में मूव होगा। A joystick can perform a similar function to a mouse or trackball, but it is often considered less comfortable and efficient. The most common use of joystick is for playing computer games. ये computer game के लिए specific बनाए गए,
ताकि आसानी से उस लीवर से हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा एक्यूरेट वे में उसको हम मूव कर सकें। नेक्स्ट इसमें फोर्थ इसमें आ जाता है पेन बेस्ड सिस्टम। इसमें भी वही स्टाइलस यूज़ किया जाता है, एक पैड, उसके ऊपर स्टाइलस की मदद से हम कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, या फिर इसमें एक एलिमेंट लगा होता है जिससे स्क्रीन पर कांटेक्ट करके हम कोई भी ड्राइंग ड्रा कर सकते हैं, या फिर कुछ जिस तरह सिग्नेचर पैड, जैसे CNIC बनवाने के लिए जाएं नादरा ऑफिस में, तो वहाँ पर सिग्नेचर स्टोर करने का दो मेथड होते हैं। या तो आप किसी पेपर पर सिग्नेचर करें, उसके बाद वो पेपर का हिस्सा वो स्कैन किया जाए, उसको क्रॉप करके वो उतना हिस्सा सिग्नेचर का आपके ID कार्ड पर लगा दिया जाए। दूसरा, बाज़ जगह पर यह भी होता है कि कंप्यूटर के साथ एक जो उसमें सेकंड इमेज है जो बॉटम में डिस्प्ले हो रही है, तो इस तरह की एक छोटी सी डिवाइस अवेलेबल होती है जिसके साथ एक पेन शेप डिवाइस होती है जिसको स्टाइलस कहा जाता है। इसके साथ वो कहते हैं कि इस डिवाइस के ऊपर आप अपने सिग्नेचर करें, तो जैसे ही आप सिग्नेचर करेंगे ऑटोमेटिकली इससे वो ये डिवाइस क्या करेगी, उसका इमेज लेकर उसको कंप्यूटर में स्टोर कर देगी। तो इसमें आपको स्कैन करने की या बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बाज़ हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से आप इस पेन की मदद से जो भी अल्फ़ाबेट लिखेंगे उसको वो कंप्यूटर की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करता जाएगा और एज ए SMS या मैसेज के तौर पर किसी को भी हम सेंड कर सकते हैं। तो इसमें हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर में ये होता है कि उसमें डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट स्टाइल्स में अल्फ़ाबेट जो है वो लेकर पहले से स्टोर किए हुए होते हैं। उनको जैसे जैसे स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होते हैं कि आवाज़ को हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि जो भी आप बोलते हैं वो एज इट इज़ लिखा जाता है। इसी तरह हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन भी डिफरेंट पर्सन से उन्होंने मुख्तलिफ शेप में, जिस तरह A लिखते हैं, B लिखते हैं, C लिखते हैं, तो कोई पर्सन A किस तरह लिखता है, कोई B किस तरह लिखेगा, कोई इस तरह, तो वो मुख्तलिफ पर्सन से वो हैंड राइट करा के उसको स्कैन करके उन्होंने स्टोर किया होता है। तो उससे जैसे ही आप उसकी शेप में आप लिखते हैं, जैसे A लिखते हैं तो जैसे A लिखेंगे तो कंप्यूटर के अंदर वो एडिटेबल फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन उसकी शेप इस कदर ख़राब ना हो कि जिसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, फिर वो शेप जिस चीज़ से, जिस करैक्टर से रिजेंबलेंस करेगी वही करैक्टर वो उसमें लिखा आ जाएगा। तो उसमें हैंड राइटिंग में आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्क्रीन पर जो जो करैक्टर लिखते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें लिखे जाएंगे। तो इसमें पेन बेस्ड सिस्टम इज़ यूज टू एंटर हैंड राइटिंग एंड मार्क्स इन कंप्यूटर यूजिंग पेन लाइक डिवाइस। द इनपुट डिवाइस इज़ कॉल्ड स्टाइलस। द यूज़र राइट्स वर्ड्स एंड सिंबल ऑन द स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर कोई भी वर्ड्स, सिंबल आप लिख सकते हैं, तो वो एडिटेबल फॉर्म में। द सिस्टम यूजेज हैंड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट हैंड रिटन कैरेक्टर्स इनटू अ फॉर्म दैट कैन स्टोर्ड एंड प्रोसेस बाय द कंप्यूटर। अब उसमें जिस तरह हम A और B लिखते हैं, कंप्यूटर के अंदर A या B डिफरेंट स्टाइल में लिखा होता है। अब उसमें जैसे ही आप A लिखेंगे तो वो कंप्यूटर की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर उसको स्टोर कर देगा, या जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन होगा उसमें वो स्टोर करता जाएगा। मैनी हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स हैव पेन इनपुट। बाज़ लैपटॉप आजकल आ रहे हैं जिसमें पेन इनपुट भी साथ में है, टच सेंसिटिव भी हैं, पेन इनपुट भी है, उसमें कोई भी चीज़ लिखना या कोई भी प्रोसेस करना उसके लिए आसानी से हो सकता है। पेन बेस्ड सिस्टम आर कॉमनली यूज टू इनपुट सिग्नेचर आर मैसेजेस दैट आर स्टोर्ड एज इमेज, कि उसमें पेन बेस्ड डिवाइस जो यूज़ की जाती हैं, ये सिग्नेचर या मैसेजेस या कोई भी चीज़ हम स्टोर करना चाहें तो वो हम इसमें लिख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो इसको भी पेन शेप डिवाइस को आप स्टाइलस कहेंगे। तो इसमें ये मुख्तलिफ पॉइंटिंग डिवाइसेस थी जिसको हमने आज कंप्लीट किया। इसमें ये सारी डिवाइसेस को आपने डेफिनेशन के तौर पर आपने करना है। इसमें जो पहली डेफिनेशन पॉइंटिंग डिवाइस और उसके जो नाम थे वो भी डेफिनेशन में, उसके अलावा बाकी जो फर्दर आगे माउस का जो टॉपिक था वो आपने डिटेल में कंप्लीट करना होगा, जितना आपको लिखकर बताया और जिस तरतीब से लिखकर बताया था प्रीवियस लेक्चर में, तो उसको आपने उसी तरह करना है। जबकि बाकी जो डेफिनेशन थी वो आपने कंप्लीट ही प्रिपेयर करनी है। तो एनुअल पेपर में
इसी में से डेफिनेशन में से इस टॉपिक में से एक डेफिनेशन ज़रूर आ जाती है, तो इसको आप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के हवाले से कि वो किस तरह उसको वो की वर्किंग है, कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, तो फर्दर हम उसको देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसको